हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द वैदिक मैथ पर। मैं रोहित मौर्य। इस चैनल पर आपको मैथ सिखाता हूँ, मैथ के कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। एक्चुअल में बेसिक मैथ सिखाता हूँ। अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं है, आप मैथ में थोड़ा रुचि लेते हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक हमारा है डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी नंबर को हम पुनः डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर कोई भी आपको दशमलव नंबर दे रखा हुआ है उसे आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई बाइनरी नंबर दिया तो उसे डेसिमल में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम सीखने वाले हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे। टॉपिक बिल्कुल बेसिक से होने वाला है, तो परेशान नहीं होना है, थोड़ा धैर्य बना के आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल को बाइनरी में आप चेंज करिए, तो हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे आए उससे पहले कुछ फर्दर जानकारियाँ जो ज़रूरी हैं इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, उन्हें जान लेते हैं। देखिए, कुल 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं। आप जो मैथ अभी पढ़ रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम पर आधारित है। दैट मीन्स कि वो जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी उसमें आप डिजिट यूज कर रहे हैं, जो भी आप नंबर यूज कर रहे हैं, जो भी तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने, यानी जितने भी ऑपरेशन आप करते हैं, उन सब के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है, एक रूल तैयार किया गया है। और वो किसके अंतर्गत आता है? वो है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत। इसके अलावा 3 और तरह के भी नंबर सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। पता भी होता है तो थोड़ा बहुत ही, जैसे कि एक बाइनरी है उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। इसके अलावा ऑक्टल भी होता है, फिर इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स भी होते हैं। पूरे नंबर सिस्टम को हमको कभी पढ़ाया नहीं जाता है। बाइनरी की हमें ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि भाई ये यूज होता है कंप्यूटर वगैरह में। तो अगर आपको कंप्यूटर वगैरह के क्षेत्र में आगे जाना है तो बाइनरी वगैरह की आपको समझ में होनी चाहिए। तो बाइनरी नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, और वो डिजिट कौन कौन से हैं? 0 और 1। यानी इस सिस्टम के अंतर्गत जितने भी नंबर लिखे जाएंगे ना, उसको सिर्फ 2 डिजिट का ही इस्तेमाल करके, 0 और 1 का ही इस्तेमाल करके आप नंबर फॉर्म करेंगे या लिखेंगे। दूसरे तरह का टाइप का जो सिस्टम्स है उसको हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स, इस नंबर सिस्टम्स में क्या है? इसमें कुल 8 डिजिट है। ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो उसी 8 से यहाँ पे लिखा है, नाम इसका लिया गया है 8। डिजिट कौन कौन से होंगे? 0 से लेकर 7 तक, है ना। जितने भी डिजिट होंगे ना उससे एक कम ही नंबर होगा, क्योंकि भाई 0 को भी हम ऐड कर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ऐड हो जाता है, तो हम यहाँ एक पीछे रह जाते हैं। फिर तीसरा जो टाइप है उसका नाम है डेसिमल नंबर सिस्टम। कैसा नंबर सिस्टम? डेसिमल। ये हमारा नंबर सिस्टम है। हमारे से मतलब है कि हम इसी को हम पढ़ाते आए हैं अभी तक। सारी की सारी जानकारी हमें इसी नंबर सिस्टम पर है ना। या हमारा जितनी भी समझ है इसी नंबर सिस्टम पर है। इसके अलावा अदर नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। चौथा जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसी का मतलब होता है 10, यानी कि इसमें कुल 16 डिजिट होंगे। हेक्साडेसिमल मतलब 16। और ये शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक इसमें डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में भी यूज होते हैं। इसके अलावा इसमें अल्फ़ाबेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, वो है ए से लेकर एफ तक, यानी कि कुल के कुल 5 यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं और 10 ये डिजिट यूज किए जा रहे हैं। बात इतनी आपको समझ में आ गई। बाइनरी नंबर सिस्टम्स जिसमें सिर्फ 2 डिजिट हों तो इसलिए इनका बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम्स 8 डिजिट हैं तो इसका बेस क्या होगा? 8 होगा। और ऑक्टेसिमल नंबर सिस्टम, इसका डिजिट कितने हैं कुल? इसमें 10 है तो इसका बेस क्या होगा? 10 होगा। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसमें डिजिट 16 है तो इसका बेस भी 16 हो जाएगा। बेस का मतलब यही बताता है, अगर कहीं लिखा हुआ बेस तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इस नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने के कुल कितने तरीके हैं। मतलब किसी भी नंबर को आप लिखना है तो कितने आप सिंबल यूज कर सकते हैं ना। ये सिंबल ही तो है, 0 और 1 क्या है? सिंबल है। तो अगर आपको बाइनरी में नंबर लिखना है ना तो आप सिर्फ 2 ही सिंबल यूज कर पाएंगे, वो है 1 और 0, है ना। कोई भी नंबर आप लिखना है, छोटा सा छोटा नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, पर आप इस्तेमाल हमेशा 0 और 1 का ही करके लिखेंगे। अभी हम आगे सीखेंगे लेक्चर्स में तो कैसे हम किसी भी नंबर को 0 और 1 के फॉर्म में ही लिख पाएंगे। ऑक्टल में भी ये 0 से 7 तक ही है। तो मतलब अगर आपको 98 ऑक्टल में लिखना है ना, अगर मान लीजिए कहीं आपको 98 ऑक्टल में लिखना है तो आप लिख नहीं सकते हैं। ये तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ 98 है, क्योंकि 9 और 8 इसी में यूज होते हैं। या तो फिर आप कह सकते हैं हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है ना। तो ऑक्टल में 98 को कैसे लिखेंगे? क्योंकि भाई ये जो नंबर सिस्टम है इसमें तो 7 के ऊपर कोई डिजिट यूज ही नहीं होती है। अब मान लीजिए, अब ऐसे तो बाइनरी में भी हम बोल सकते हैं ना
कि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करके नंबर लिखा जाता है। तो 98 हम कैसे लिखेंगे बाइनरी में, तो वही हम तरीका आगे सीखने वाले हैं कि हमको 98 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, या एनी नंबर है ना, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो डेसिमल में हो, चाहे वो ऑक्टल में हो, चाहे हेक्साडेसिमल में हो, उसे आप बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, या इन सिस्टम में से किसी भी दूसरे सिस्टम में जानना आप सीख सकते हैं। बहुत आसान तरीके हैं, जैसे हेक्साडेसिमल से आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल कैसे जाएंगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे जाएंगे, बाइनरी से डेसिमल कैसे जाएंगे। तो ये सब तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं। बात आज का जो है हमारा जो टॉपिक है, हम उससे भटकेंगे नहीं, तो हम उसी पे आएंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और फिर बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो मैंने ये कुछ आपको बातें बताई हैं जो आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए कन्वर्जन, यानी कि सिस्टम का कन्वर्जन। आगे देखते हैं, शायद बैकग्राउंड से आपको कुछ नॉइसेस आ रही होंगी, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। दोपहर का समय है तो इस समय मैं थोड़ा बिजी एरिया में हूँ, तो बाहर की कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, है ना। अब चलिए हम देखते हैं भाई कि किसी भी दशमलव नंबर को यानी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके दो तरीके हैं, मतलब बेसिक तरीका है और एक थोड़ा सा ट्रिकी तरीका है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रिक की तरह आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक तरीका ये कहता है ना कि कोई भी डेसिमल नंबर दिया हुआ हो आपको, उसको आप 2 से विभाजित करते रहिए। क्या करते रहिए? 2 से विभाजित करते जाइए। 2 से विभाजित क्यों करना है? इसलिए 2 से विभाजित करना है क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स है उसमें बेस कितना है? 2 है। उसमें डिजिट कितने यूज होते हैं? 2। तो उसका बेस भी क्या होगा? 2 ही होगा। बेस का मतलब ही होता है कि उसमें कितने सिंबल्स जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने अभी आपको बताया कि बाइनरी में 0 और 1 2 ही ऐसे सिंबल्स हैं जिनका यूज किया जाता है किसी भी नंबर को लिखने के लिए, है ना। तो अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे हम पहला तरीका जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला फर्स्ट मेथड है। मैंने बोर्ड को अभी अभी साफ किया तो ये गीला हो जा रहा है। पहला जो हमारा मेथड होगा, फर्स्ट मेथड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। उस फर्स्ट मेथड में हम बात करने वाले हैं बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स की, यानी बेसिक वाले रूल की, ठीक है। आपके एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ दिया हुआ कोई एक डेसिमल नंबर है जो कि है 55। कह रहा है कि 55 डेसिमल नंबर है। क्योंकि हम पे यहाँ पे कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसका बेस लिखें, है ना, ताकि हमें पता चले कि किस नंबर सिस्टम में नंबर लिखा हुआ है। जब आप कन्वर्जन कर रहे हो तब आपको बेस लिखना जरूरी होता है। बाकी आपके बुक में कहीं भी लिखा होता है ना कि 55 फिर ब्रैकेट्स में नीचे बेस, क्योंकि भाई जो आपकी बुक है ना वो डेसिमल नंबर सिस्टम पे आधारित है ही है, तो वहाँ लिखने की क्या ज़रूरत है ना। जब ऑलरेडी वो चीज़ें वहाँ पे आपको पता कि पूरी की पूरी बुक डेसिमल नंबर सिस्टम पे ही है, तो हमें वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे कह रहा है कि बाइनरी में चेंज करिए। किस में चेंज करिए? बाइनरी में, यानी से बेस 2 में ले जाइए। 0 और 1 का इस्तेमाल करके इस नंबर को लिखिए। तो उसका तरीका क्या है कि आप जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है ना उसे ऐसे साइड में लिख लीजिए कहीं पर। ऐसे 55 दिया हुआ है तो हमने 55 लिख लिया। अब इस 55 को हम 2 से विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे? 2 से हम भाग देंगे। एक लाइन में यहाँ और खींच रहा हूँ। इस लाइन की इस तरफ ना भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा, जो शेष बच जाएगा, हम उसको लिखा करेंगे। और बीच में हम लिखा करेंगे विभाजित करने पर जो हमारा आएगा कोसेंट। एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है 55। 55 को हम पहले 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित क्यों, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि भाई बाइनरी में 2 हैं, है ना, 2 डिजिट है तो 2। अगर यही 55 को आप ऑक्टल में बदलना चाह रहे हैं, मैंने अभी बताया कि ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं, तो आप 8 से विभाजित करिए, 8 से भाग दीजिए। अगर आप हेक्साडेसिमल में बदलना चाह रहे हैं डेसिमल नंबर को, इसी डेसिमल नंबर को, आप तो 16 से विभाजित करिए। और फिर जो तरीका भी बताऊंगा उसी तरीके को अपनाते जाइए, आपका कन्वर्जन हो जाएगा, है ना। तो हम बाइनरी में कर रहे हैं इसलिए हम भाग 2 से दे रहे हैं। हमने जब 2 से भाग दिया तो 2 टाइम गए, यहाँ 4 आया, मैंने माइनस किया, 1 बच गया, फिर मैंने 5 उतार लिया, हो गया 15। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि 15 आ जाए तो 7 टाइम जाएंगे, हमको 14 मिल जाएगा। उससे ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा आएगा। फिर हमने इसको घटाया तो हमें क्या मिल गया? 1। अब 1 मिल गया तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। अब दशमलव हमको भाग नहीं देना है, बस यहीं तक जाना है, हमको रिमाइंडर तक अपना प्राप्त करना है। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो अब हमने यहाँ जैसे मान लीजिए, अब इसी चीज़ को मैं वहाँ लिख रहा हूँ कि हमने 2 से विभाजित किया 55 को, तो आया कितना? 27। ये 27 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो इस रिमाइंडर को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम कर भी सकते हैं 27 दूना 54 और 1 55, ठीक है, सही है। तो अब ये जो 27 आया है ना, ये कोसेंट जो आया उसको फिर हम 2 से विभाजित करें, मतलब जो ये 27 आया इसको हम फिर 2 से विभाजित करेंगे। मैंने यहाँ 27 लिखा और इसको फिर 2 से विभाजित किया। 2 1 जा 2, 2 1 टाइम्स गए और यहाँ पे 0 मिल गया। हमने 7 को नीचे उतार लिया। 3 टाइम जाएंगे तो 6 मिल जाएगा। फिर इसको हमने घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया?
1। तो अब यहाँ पर 13 आ गया, 2 से हमने विभाजित किया 27 को, 2 से विभाजित किया किसको, 27 को, तो 13 आ गया। और 13 आने के बाद रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया। अब ये 13 है ना, फिर हम इसको 2 से विभाजित करेंगे। अब यहाँ बार बार ऐसे अलग से विभाजित करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा अगर बड़े होंगे, कक्षा 5, 6, 7, 8 में होंगे या उससे ऊपर की क्लासेस में हैं, तो आप यहाँ फटाफट खुद से कर पाएंगे ना। अब जैसे 13 है तो हम 6 टाइम जाएंगे 12 मिल जाएगा। तो मैंने लिखा कि 6 टाइम के 12 मिल गया और एक रिमाइंडर बच गया, हमने लिख दिया। अब 6 को हम फिर 2 से विभाजित करेंगे, फिर 2 से विभाजित किए तो कितने का टाइम गया, 3 टाइम गया और पूरा का पूरा कट गया। पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। अगर पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0 बचा। हम भाग करते हैं, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा चला जा रहा है तो हम यहाँ लास्ट में क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं ना। तो हम 0 भी लिखते जाएंगे, रिमाइंडर चाहे 1 बचे चाहे 0, हम लिखते जाएंगे। फिर हमने 3 को 2 से विभाजित किया तो 1 टाइम गया, 2 1 जा 2 और रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो हमने उसको भी यहीं लिख लिया। देखिए कोई भी नंबर दिया होगा, कोई भी नंबर होगा, अगर आप उसे 2 से विभाजित करते हैं ना, तो 2 ही परिस्थितियां होंगी शेषफल की। शेष आने की 2 ही परिस्थितियां होंगी। यहाँ पर तो मान लीजिए 1 ही लिखा हुआ है, पर अगर हम इसको 28 कर देते तो पूरा का पूरा कट जाता और यहाँ पे शेष कितना आता है, 0। यानी आप किसी भी नंबर को 2 से विभाजित करेंगे तो होगा यही कि या तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा या रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर नंबर जो आपका है वो इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। यानी कि क्योंकि सम संख्याएं 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। वहीं अगर वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो रिमाइंडर क्या बच जाया करेगा, 1 बच जाया करेगा। पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, 0 और 1, कुछ ना कुछ में से यह भी है कि 2 ही में से कुछ एक बचेगा, मतलब या तो 0 बचेगा या 1। तो जो हमारा ये रिमाइंडर्स आए हैं ना, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, तो इसके अलावा जो रिमाइंडर्स आए हैं उन सबको क्या करते हैं, रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। अब रिवर्स फॉर्म में लिखने की वजह जो है ये है कि जो भी हमारा लास्ट वाला नंबर है वो क्या हो, मोस्ट लेफ्ट में आ जाए, मतलब नंबर की शुरुआत यहीं से हो जाए। इसके लिए हम सबसे पहले सबसे नीचे वाला नंबर लिखते हैं। यानी कि जो बाइनरी में नंबर्स आए हुए हैं हमारे, उसको हम कैसे लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। उल्टा लिखने का मतलब है कि रिवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम 1 लिखेंगे, फिर ये वाला 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर देन 1, फिर देन 1। ठीक है। तो अब 55 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 55 की बाइनरी हो जाएगी 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1 और 1। तो ये 55 आपका क्या हुआ, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी की 2 बातें आपको मैं यहाँ पे और बता देता हूँ समझने के लिए कि देखिए जो भी बाइनरी नंबर होगा ना, उसकी शुरुआत हमेशा 1 से होगी। ठीक है, किससे होगी, 1 से होगी। शुरुआत हमेशा 1 से होगी, बस इतना आपको अभी याद रखना है। बात समझ गए आप, और ये बेसिक तरीका भी आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ना। कोई मान लेते हैं कह रहा है कि 27 दिया हुआ है और 27 का क्या कह रहा है, ये डेसिमल नंबर है और इसको कह रहा है कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 27 को हम क्या करेंगे, ऐसे ही फिर प्रक्रिया अपनाएंगे। हमने 27 को यहाँ पे लिख लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक लाइन हमने और खींच ली है ताकि हम इधर शेषफल लिखते जाएं। 2 से हमने डिवाइड किया तो क्या आएगा, 13। 13 दूना 26 होता है, 1 बच जा रहा है, हमने लिख लिया। फिर हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, 1 बच जा रहा है, लिख लिया। फिर 2 से विभाजित करेंगे किसको, 6 को, है ना। 6 को फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। 0 बच जाएगा क्या, हाँ बच गया, हमने लिख दिया। 2 1 जा 2, 1 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब इस नंबर्स को हमें क्या करना है, रिवर्स फॉर्म में लिख लेना है। तो हम करेंगे क्या, 1 1 0 1 1, है ना। यानी इसकी बाइनरी जो होगी 1 1 0 1 और 1। ठीक है, क्या आपको ये बातें समझ में आ गई। डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि आपने सीख लिया है। तरीका बहुत आसान है, जो भी नंबर दिया उसको हम रिपीटेडली 2 से विभाजित करते जाएंगे। तब तक विभाजित करेंगे जब तक हमको लास्ट में 1 ना मिल जाए। उस 1 मिलने के बाद ना जो भी नंबर्स हमको मिले उनको रिवर्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। वही उस दशमलव नंबर का बाइनरी हो जाता है ना। तो ये था पहला तरीका, बेसिक तरीका, हाँ, जिससे आप किसी भी नंबर का आसानी से निकाल पाएंगे बिना किसी समस्या के। तो दूसरा तरीका जो है ना, वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी का मतलब है कि ईजी है, थोड़ा सा सही है। इस तरीके में आपको एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है कि आप पूरा नंबर लिखिए, फिर 2 से भाग दीजिए, फिर रिमाइंडर लिखते जाइए, है ना। एक लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, आप यह बोल सकते हो। पर हमारे पास इसका दूसरा मेथड भी है जिससे हम आसानी से किसी भी संख्या का बाइनरी निकाल सकते हैं, है ना। तो दूसरे तरीके पे बात कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए
दूसरे तरीके में आपको एक श्रृंखला याद रखनी होगी। ये श्रृंखला आपको याद रखनी है, याद रखने से बेहतर है कि आप समझ जाइएगा, याद भी नहीं रखनी है, आप बस समझ लीजिए उसको। और ये श्रृंखला आपको दोनों जगह काम आएगी। दैट मीन्स अगर आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी आपके इस्तेमाल आने वाली, यूज आने वाली है, और अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं वहाँ भी आप इस श्रृंखला का आसानी से इस्तेमाल करके नंबर को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, वो श्रृंखला कौन सी? वो श्रृंखला ये है कुछ ऐसी कि पहले आप शुरुआत 1 से करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर 1 का दुगना करेंगे। दुगना करने के मतलब 1 का दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 का फिर 2 गुना करेंगे, 2 का दुगना करा तो हमने 4 आ गया। फिर 4 का दुगना करेंगे 8 आ गया। 8 का दुगना किया हमने 16, 16 का दुगना किया तो 32। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर 32 का हमने दुगना किया तो 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512। यह श्रृंखला हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। हमें श्रृंखला की ज़रूरत वहाँ तक होगी जहाँ तक हम किसी नंबर का बाइनरी निकाल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले से ही ले रखे हैं और बाइनरी भी हमने निकाल रखी है, तो इस ट्रिक पे हम आसानी से समझ पाएंगे कि क्या हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करके सच में सही बाइनरी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है 55, हमको मान लीजिए 55 की ही बाइनरी निकालनी है। तो 55 को बाइनरी निकालने के लिए ना आपको इस श्रृंखला को सिर्फ 32 तक लिखना है। 64 तक क्यों नहीं जाना है? 1 से शुरू करनी है 32 तक। अब 64 या इसके ऊपर क्यों नहीं लिखना है? देखिए, आपका जो नंबर है वो 55 है, और जब आप 64 तक श्रृंखला लिख रहे हैं ना तो ये 55 से बड़ा हो जा रहा है। तो श्रृंखला में हम बड़े नंबर तक नहीं जाएंगे, छोटे नंबर से ही काम चला लेंगे, है ना। यानी कि अगर आपको 55 की बाइनरी निकालनी है तो हम श्रृंखला 32 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 32 के बाद जस्ट दुगना करेंगे 64 होगा, और 64 क्या होगा? 55 से बड़ा हो जाएगा। तो हम सिर्फ 32 तक लिखेंगे। मान लीजिए 27 की आपको निकालनी है तो हमें 32 तक भी लिखने की जरूरत नहीं है, फिर हम तो 16 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 32 क्या है जनाब? 27 से बड़ा हो जा रहा है, तो हम सिर्फ 16 तक ही लिखेंगे और उसके वहीं तक में हमारा काम हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं 55 की बाइनरी निकालने की, तो हमने 32 तक ही श्रृंखला लिख ली और उसके आगे वाली श्रृंखला हम क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं। तो यानी हमें जितनी ज़रूरत होगी ना, हमें पता होगा हमारा क्वेश्चन क्या है। भाई हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें जो नंबर है वो तो हमें पता होगा ना कि वो कितना बड़ा है। तो हमें ये श्रृंखला लिखते जाना और देखते जाना है कि वो श्रृंखला के ऊपर तो हमारा नंबर नहीं है, कम में चल जाएगा। ऐसे ही जैसे आप भाग देते हैं, जब आप किसी संख्या में 2 से भाग देते हैं, किसी भी संख्या से भाग देते हैं, तो आप टेबल ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ लेते हैं। जैसे 15 में आपको 2 से भाग देना है ना, 15 में अगर आपको 2 से भाग देना है तो आप 7 टाइम जाते हो, 14 मिलता है आपको। फिर उसके बाद 8 टाइम नहीं गए, क्यों? क्योंकि 16 हो जाता और वो 15 से ज़्यादा हो जाता। तो ऐसे आपकी श्रृंखला के लिए भी है, हम कम टाइम चले जाएंगे पर ज़्यादा नहीं जाने वाले हैं। अब ये श्रृंखला जब आप लिख लें तो उसके बाद क्या करें? सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर चूज करें। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? 32। जाहिर सी बात है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो हम शुरुआत सबसे पहले 32 से करेंगे। 32 को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी चूज कर लेंगे। उसके बाद इस श्रृंखला के बाद वाले जो नंबर है ना, उन नंबरों में से कुछ और नंबर पिक करेंगे और इसको इसमें जोड़कर क्या बनाएंगे? 55। दैट मीन्स इन श्रृंखलाओं में से नंबर्स को हम उठाएंगे और जोड़ेंगे, जोड़कर क्या बनाएंगे? 55 बनाएंगे। जैसे कि 32 में अगर हम 16 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। हाँ, 48 हो जाएगा। और 48 में हमें अभी वो कुछ और जोड़ना है ताकि हमको 55 मिल जाए। तो 48 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हो जाता है 52, और 52 में 2 और जोड़ दें तो 54, और 54 में एक और जोड़ दें तो 55। यानी हमें क्या मिल जाएगा? 55 हमारा मिल जाएगा। तो इस श्रृंखला में हमने क्या कर दिया? जोड़ के 55। यानी जिन जिन नंबर को हमने लिया उसको हमको मार्क कर लेना है। मार्क क्या करना है? बस उसके नीचे हमें लिख देना है 1, है ना। जिन जिन नंबरों को लेकर हमने बनाया है ना, जोड़ा है, 55 अपना बनाया, फिर जो हमारा क्वेश्चन है उसको जोड़ के हमने बनाया है, उसके नीचे हमें लिखना है 1। जिस नंबर को हम छोड़ दे रहे हैं उस श्रृंखला में, उसके नीचे हम लिख देंगे 0, शून्य। और फिर हमने इसको भी चूज किया तो 1, इसको भी चूज किया है तो 1। तो आप देख रहे हैं हमको एक बाइनरी मिल गई है 1 1 0 1 1 1, यानी 111, है ना। तो ये बाइनरी किसकी हो गई? 55 की। श्रृंखला वाला मेथड आपके बेसिक वाले मेथड से आसान है। कैसे आसान है? मैं अभी समझा रहा था तो थोड़ा आपको समय लग गया, लेंदी लग रहा होगा, या फिर प्रोसेस लंबा लग रहा होगा। पर अगर 1-2 सवाल आप आसानी से इसको हल करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा। आप देख के ही बता पाएंगे कि किसी भी नंबर का, डेसिमल नंबर का बाइनरी क्या होगा, है ना। ये थोड़ा सा ही आपको मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा सवाल लेते हैं हम इसी मेथड पे। मान लेते हैं दूसरा हमारा 27 वाला है। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, बस श्रृंखला याद ही है, हमको पता है याद भी क्या रखनी है, समझिए। हमने तो याद भी नहीं रखना है। 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है ना। ये क्या है? ये 8 है। इरेज करने के बाद बोर्ड थोड़ा सा गीला हो जा रहा है, कपड़ा ज़्यादा गीला हो गया इसलिए शायद, है ना।
16 तक हमने लिखा क्योंकि भाई 27 क्या है, 27 अगर इसके बाद हम 16 के बाद जाएंगे तो 32 होगा, और 32 फिर बड़ी नंबर हो जाएगी, 27 से बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हम 16 तक ही लिखेंगे। 16 के बाद हमको पता है कि हम बस बड़ा वाला नंबर तो पहले चूज ही कर लेंगे, उसके बाद वाले नंबर्स में हमको जोड़ना है। तो 16 8 24 हो जाएगा, और 24 2 26 हो जाएगा, और एक 27 हो जाएगा। बन गई श्रृंखला। इसके नीचे लिख दिया हमने एक, इसके भी नीचे एक, इसको हमने नहीं सेलेक्ट किया तो 0, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, तो 11 0 11 है ना। 1 1 0 1 1 क्या हो गई हमारी, बाइनरी हो गई किसकी, 27 की। आसान है ना। देखिए सबसे बड़ा वाला नंबर हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था जब हम बेसिक से सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन को, कि किसी भी बाइनरी की शुरुआत हमेशा किससे होगी, एक से होगी, है ना। लास्ट में एक तो बच ही जाएगा, तो उस एक से ही किसी भी बाइनरी नंबर की शुरुआत होगी। बिट की बात हो तो अलग है। देखिए बाइनरी नंबर ना कई सारे बिट में लिखे जाते हैं, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, है ना। यानी कि देखिए अगर कोई नंबर 8 बिट में लिखना है बाइनरी में, तो इसमें कितने नंबर डिजिट आ गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें सिर्फ 6 ही डिजिट हैं, है ना। मतलब ये 6 बिट का है, और अगर हमको इसको 8 बिट का बनाना है तो हमको उसके दो आगे डबल जीरो लगाने होंगे, तब ये कितने बिट का हो गया, ये 8 बिट का हो गया। तो हमने डबल जीरो लगा के इसको 8 बिट का तो बना दिया, पर अब भी तो बाइनरी की शुरुआत एक ही से हो रही है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले हम जीरो लगा दें तो फिर हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता ना। वो संख्या के पहले, किसी भी संख्या के पहले हम जीरो लगा दें, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 17, और इसके पहले जीरो लिख दें, तो ये 3 डिजिट का नंबर तो थोड़ी ना हो गया। तो मतलब कोई इसका मतलब वैल्यू वही है, 17 ही है, जीरो लगाने से पहले कोई अंतर नहीं हो गया। पर बाइनरीज वगैरह में कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसके लिए हम पहले जीरो लगा देते हैं, और बिट कंप्लीट हो जाए इसके लिए हम जीरो लगा देते हैं। पर बाइनरी की शुरुआत होगी हमेशा एक से ही। तो जब तक आप ये बड़ा वाला नंबर सेलेक्ट पहले नहीं कर लेते हैं ना, तब तक आपको पहले यहाँ शुरू में एक मिलेगा भी नहीं है, और उसके अलावा कोई और ऐसे नंबर्स भी नहीं होंगे। अगर इसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फर्दर और नंबर्स में आप फिर जोड़कर वो संख्या आप प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे जिसकी आपको डिजायर है, ज़रूरत है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, मान लेते हैं 73 का आपको बाइनरी निकालनी है, तो आपको बस श्रृंखला लिखनी है। आप मैं यहाँ फिर क्या दूसरी श्रृंखला लिखूँ, लिखता हूँ, चलिए ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64, है ना। 128 टाइम नहीं जाएंगे क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। अब हमको 73 चाहिए, तो हमको 64 तो पहले ही मिल गया है, और 64 के बाद हमको और क्या चाहिए, 6 चाहिए, है ना। 64, उसके बाद 6 तो इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि भाई सीरीज में 6 आता नहीं, तो 64 के बाद हम 8 ही ले रहे हैं। 64 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 64 8 72, और एक हमारे पास ये है 73, तो हम इसको लिखेंगे 1 0 0, फिर इसके साथ सामने एक, फिर यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, और यहाँ पर भी एक। तो ये हमें बाइनरी मिल गई, है ना। आसान है, श्रृंखला याद रखेंगे तो आसान है ना, बहुत फटाफट आप निकाल पाएंगे। और मैंने जैसे कहा कि श्रृंखला की मदद से आप किसी भी बाइनरी को आसानी से बदल पाएंगे, किस में, डेसिमल में, है ना। तो आपके लिए वहाँ पे ट्रिक और आसान हो जाएगी। तो क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, किसी भी डेसिमल नंबर को क्या आप आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे, कर पाएंगे। तो जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ, फटाफट एक दो सवाल आप हल कर दीजिए। अगर सवाल चाहिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मान लेता हूँ कि ये दिया हुआ है 64 को बाइनरी में चेंज करिए आप फटाफट तब तक। और उसके अलावा 98 है ना, 98 को आपको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। तरीका आप जो चाहें अपना लीजिए। बेसिक तरीके से आपको हल करना है, बेसिक तरीके से करिए, या फिर आपने जो दूसरी ट्रिक सीखी हुई है उससे आप हल कर लीजिए। ठीक है, आप सवाल अपने रोक दीजिए, उसको बाद में हल कर लीजिएगा। अभी हम आगे वीडियो लेक्चर में बढ़ते हैं, है ना। अब देखते हैं कि कोई बाइनरी नंबर आपको दिया है तो उसे आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेसिमल कोई भी नंबर हो। देखिए मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं, बात अलग है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर कितना भी बड़ा नंबर हो उसे आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना, बहुत ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। तरीका बेसिक भी आप अपना सकते हैं, नंबर सीरीज वाला यानी श्रृंखला वाला भी आप तरीका अपना सकते हैं। जो आपको ठीक लगे, जो इजी लगे, आप उस तरीके से सॉल्व करिए क्वेश्चन को, है ना। अब दूसरा तरीका क्या, अगर हम चल रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में, यानी किसी बाइनरी संख्या को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम यह सीखने वाले हैं। इसके भी दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। पहला मेथड बेसिक होने वाला है और दूसरा होने वाला है वही ट्रिक, वही श्रृंखला, है ना। तो पहला मेथड में क्या होता है कि कोई भी आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, A to Z कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए जैसे मैंने लिख दिया कि बाइनरी दिया हुआ है 1 0 1 1 0 और 1, ठीक है। ये एक बाइनरी दिया हुआ है, हमें नहीं पता इस बाइनरी का डेसिमल में क्या नंबर होगा, इसका क्या नंबर है, क्या मान है, मुझे नहीं पता। पर अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो हमें पता हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी है, इस संख्या का मान कितना है ना।
तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपको बाइनरी दी हुई है उसको आप यहीं कहीं लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए अपने कॉपी में, उसको ऐसे बस थोड़ा सा लिख लेना है फैलाव करके, ताकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। अब हमें करना क्या होता है ना, ये जो डिजिट्स हैं इनको हम पिक करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पहले ए को लिखा है तो हम 1 लिख लेंगे पहले, फिर इसमें गुणा करेंगे किससे, 2 से। किससे गुणा करेंगे, 2 से। अब यह सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर भाग भी 2 से किए थे, गुणा भी 2 से करेंगे, क्यों कर रहे हैं। मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना है, 2 से है। तो किसी भी बाइनरी नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, तो उसके बेस से ही गुणा करना होगा और उसके बेस से ही भाग करना होगा। आप भाग करेंगे तो आपको डेसिमल से बाइनरी मिल जाएगी और गुणा करेंगे तो बाइनरी से डेसिमल मिल जाएगा, है ना। पर कुछ और बात याद रखनी है कि आप 2 से गुणा करेंगे, पहले वाले डिजिट में शुरुआत करेंगे पावर 0 से, यानी 2 की पावर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। पहली वाली संख्या में गुणा करेंगे 2 से, सारी संख्याओं में 2 से गुणा करना है, पर पावर हम बढ़ाते जाएंगे। फिर उसके बाद हमें लगाना है प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे है 0 तो हम लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे गुणे 2, पावर 0 थी अब पावर हम 1 रखेंगे, ठीक है। फिर हम लगाएंगे प्लस का साइन, तीसरा डिजिट हम ले रहे हैं, तीसरा डिजिट है 1, फिर हम लिखेंगे गुणा 2, पावर कितनी रखनी है, 1 थी यहाँ पे पावर रखनी है 2, ठीक। तीसरा नंबर फिर हम लेंगे प्लस लगा के, तीसरे नंबर में भी 2 से गुणा करेंगे, पावर लेंगे एक और एक्स्ट्रा 3, फिर हम प्लस लिखेंगे, 0 है तो 0 हमने लिखा हुआ है, फिर गुणा करेंगे 2 से पावर 4, फिर प्लस लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है 1 में लिखेंगे गुणे 2 पावर 5। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, भले थोड़ा तिरछा हो गया है ना, दिख तो रहा ही होगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, लिख लेना है नंबर्स को, यानी शुरुआत करेंगे हम सबसे लास्ट वाले नंबर से, इकाई वाले अंक से, और उसमें करेंगे 2 का गुणा, पावर रखेंगे 0। फिर उसके आगे वाला जो भी नंबर दिया होगा उसमें करेंगे फिर 2 से गुणा, रखेंगे पावर 1, फिर उसके आगे भी गुणा करेंगे 2 से, पावर रखेंगे 2, यानी हम पावर को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे ऊपर, है ना, 2 के। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए ये बात आप याद रखिएगा कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 5 की पावर 0 है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1। और किसी संख्या के पावर सिर्फ 1 है तो उसका मान वो सम वैल्यू हो जाती है। कहने का मतलब ये पावर ये बताता है कि वो संख्या कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुई है। अब 5 आपस में बस एक ही बार है, 1 लिखा है तो एक बार। अगर मैंने लिख दिया 5 की पावर 2, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है 5 गुणे 5, है ना। और यही पावर 3 लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का 3 बार आपस में ही गुणा। अब 2 का 3 पावर 3 है तो इसका मतलब 2 का आपस में 3 बार गुणा, 4 है तो 2 का आपस में 4 बार गुणा, 5 है तो 2 का आपस में 5 बार गुणा। अब इसे सॉल्व करते हैं। मैंने अभी बताया कि 2 की पावर, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और इसका मान 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया। अब इसकी पावर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, पर गुणा हम किससे कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, 0। किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर प्लस लिखा हमने, 2 की पावर 2 है 4, और 4 में गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस है। 2 की पावर 3 यानी 8, 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। 2 की पावर 4 मतलब 16, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा 0, तो यहाँ पे 0 की लिख रहे हैं क्योंकि भाई ये 0 से गुणा होगा, 0 हो जाएगा। फिर हम प्लस लिख रहे हैं, 2 की पावर 5 होता है 32, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे 32, क्योंकि गुणा 1 से हो रहा है। अब इस पूरे पूरे नंबर हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 32, 8 40, 4 44 और 1 45, यानी जो बाइनरी लिखी हुई है किस नंबर की है, 45 की। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 45। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये भाई बाइनरी में है और इसका जो डेसिमल है वो क्या है, 45 है ना। बेस हमने लगा दिया ताकि हमें पता हो किस नंबर सिस्टम में वो नंबर लिखा हुआ है। तो आपने ये तरीका देखा। तो हम इस श्रृंखला को क्या कर लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे पूरा का पूरा। उसके बाद हमने जोड़ा और नंबर हमने निकाल दिया, तो हमें क्या मिल गई, बाइनरी मिल गई। देखिए यहाँ हमें पता है कि गुणा जो हो रहा है 2 में ना, वह 0 से हो रहा है और 1 से हो रहा है। तो जहाँ पर 0 से गुणा हो रहा है तो नंबर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो हमें उसका पावर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ हमें फटाफट 0 लिख ही देना है। बाकी यार जगहों पे 1 से गुणा हो रहा है तो हमें सिर्फ पावर याद रखनी है कि 2 की पावर 5 32 होता है, तो हम 32 लिख देंगे। 1 से गुणा करने में नंबर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो ये बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल तरीका था, यही मेन तरीका है जिससे आप क्या करते हैं, आराम से नंबर को कन्वर्ट कर पाते हैं। अब हम दूसरा तरीका सीख ले रहे हैं, या फिर आप कहें तो एक आध एग्जाम्पल हम इस तरीके पे और ले रहे हैं, है ना, बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप बोर हो रहे हैं या फिर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, दूसरा सवाल अगर आपको नहीं देखना है तो ठीक है। अब बाकी
जैसा भी आपको लग रहा हो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो। देखिए ये चैनल मेरा नया है, मैं ऑनलाइन नया आया हुआ हूँ, टीचर बना हुआ हूँ, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन एजुकेटर के रूप में मैं अभी न्यू हूँ, तो मुझे थोड़ा कम आइडिया है ऑनलाइन वगैरह आके पढ़ाने का। तो आप अपने थॉट्स, अपने शेयर्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हो, अच्छा या बुरा, आप शेयर करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, है ना, ताकि मुझे पता तो चले कि समस्या कहाँ आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखता हूँ दूसरा सवाल हम ले रहे हैं। दूसरा सवाल मानते हैं कि चलिए दिया हुआ है कि भाई कोई भी संख्या ले रहे हैं, मान लेते हैं बाइनरी ही करना है, बाइनरी से हम डेसिमल जा रहे हैं, तो मान लेते हैं 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, कह रहे हैं इस बाइनरी को आप क्या करिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फटाफट उठा लेंगे, क्या करेंगे, 1 की पावर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 की पावर 0, तो हमको पता है कि यहाँ 1 ही आने वाला है, फिर प्लस लिखेंगे, 1 2 3 4, ये 4 जीरो हो जा रहे हैं, हमसे कोई मतलब नहीं, इनको हम वहीं छोड़ देंगे। 2 की पावर 0 यहाँ पे था, 2 की पावर 1 यहाँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, अब यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2 की पावर 5, है ना भाई। 1 से गुणा करेंगे तो भी 2 की पावर 5 ही रहेगा, तो हम सिर्फ 2 की पावर 5, यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर 6। तो यानी हम सवाल को देख के तुरंत पहले ही अपनी पावर्स लिख लेंगे। अब यहाँ हमको पता है कि इसका भी मान 1 आने वाला है, तो हम 1 लिख देंगे। 2 की पावर का मान 32 होता है और इसका मान होता है 64, है ना। तो 64 32 कितना हो गया, 7 3 90, 6 96 और 1 97, टोटल कितना हो गया 97। यानी आप इन तरीकों में भी, बेसिक तरीके में भी आप अपनी ट्रिक लगाएं तो फटाफट कर सकते हैं ना। देखिए ये जो जो 0 0 है उन नंबर्स को हम सिलेक्ट कर ही नहीं रहे हैं। सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले इससे मैंने जो आपको श्रृंखला बताई थी, हमने कहा कि जहाँ 0 हम कहाँ रख रहे थे उस श्रृंखला में, जिस नंबर को हम चूज ही नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमने एक श्रृंखला लिखी थी, उस श्रृंखला में जिन नंबर को हम जोड़ रहे थे ना, उन नंबर के नीचे तो 1 लिख दे रहे थे, पर जिन नंबर को हम छोड़ दे रहे हैं उसके नीचे हम क्या लिख दे रहे थे, 0। तो यहाँ अब शून्य लिखने का क्या मतलब था, उस नंबर को हम जोड़ ही नहीं रहे हैं, उसका बाइनरी से कोई लेना देना नहीं। अगर हमको 55 बनाना था तो हमने 8 छोड़ दिया था उसमें, क्योंकि भाई जो बचे हुए नंबर थे हमको उन्हीं जोड़ के 55 बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पे जो शून्य है ना, वही छोड़े हुए नंबर्स हैं, ये नंबर जोड़े ही नहीं है, तो फिर हमको उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। तो जो जो नंबर के नीचे 1 है वही वही नंबर जोड़ के तो हम क्या बना रहे हैं, नंबर बना रहे हैं। बात आपको समझ में आई। तो हमको जहाँ जहाँ 0 मिलेगा हमको उससे कोई लेना देना है। तीसरा एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, इसी बात को थोड़ा और क्लियर समझने के लिए। मान लेते तीसरे में दिया हुआ है कि आपको 1 0 1 0 और 1 0 कह रहा है कि इसको आप क्या करिए, डेसिमल में बदल दीजिए। ये किसका था, ये था 97 का, है ना। अब ये कह रहा है कि इसको आप डेसिमल में बदलिए। अब हमको पता है कि 2 की पावर 0 रखेंगे, 1 आएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आएगी 2 की पावर 1, यहाँ पे आएगी 2 की पावर 2, यहाँ पे आएगी फिर 2 की पावर 3, फिर आएगी यहाँ पे 2 की पावर 4, यहाँ पे आएगी 2 की पावर 5, है ना। तो हम ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि 2 की पावर 5 और फिर प्लस 2 की पावर 3, फिर प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 5 यानी 32, प्लस 2 की पावर 3 यानी कि 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 2 की पावर 1 मतलब 2, 8 2 10, 32 और 10 कितना हो गया सर, 42 हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो पहला बेसिक तरीका था, है ना। अब बेसिक तरीके को भी फटाफट प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें भी ट्रिक्स वगैरह देखिए मैं सिखा दूंगा आपको, शायद बता दूं, आप रट लेंगे, है ना। पर वो बात बनेगी नहीं जब तक आप खुद से सवाल हल नहीं करेंगे, खुद से आप तरीके नहीं ढूंढेंगे, खुद से अपना खुद का ब्रेन थोड़ा सा ओपन नहीं करेंगे, तब तक मैथ को थोड़ा सा आप रट लेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। आप समझ जाएंगे ना तो आपको मैथ सॉल्व करने में फिर मज़ा आने लगेगा, प्रैक्टिस करने में क्या आने लगा, मज़ा आने लगेगा। और आप इसके कई और सारे तरीके हैं जिससे आप डेसिमल नंबर को बाइनरी में या बाइनरी को डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर वो तरीके आपको खुद फाइंड करने हैं, है ना। सारे तरीके मैं ही सिखाने वाला नहीं हूँ। चलिए आप देखता हूँ श्रृंखला पे, यानी बाइनरी नंबर है उसे हम श्रृंखला के आधार पर, हमने भी एग्जाम्पल लिया हुआ था। वो एग्जाम्पल था कि 1 0 1 0 और 1 0, आप इसको कह रहा है कि डेसिमल में बदल दीजिए सर, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक श्रृंखला लिखेंगे, वही अपनी श्रृंखला लिखने वाले हैं जो हमारी श्रृंखला थी, है ना। अब श्रृंखला हमने लिखा 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, है ना। अब क्या लिखा, 16 पे 32, जितने डिजिट्स दिए हैं वहाँ तक हमको श्रृंखला लिख लेनी है, या फिर डिजिट तक क्या ही है, मतलब आप इसी के ऊपर ही श्रृंखला अपनी लिखनी शुरू कर दीजिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, पर अब पता है कि इसको नीचे 0 आने वाला है, इसके नीचे 1 आने वाला है, इसके नीचे 0 आने वाला है, फिर इसके नीचे वाला 1 आने वाला है, फिर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो यानी जो आपको नंबर दिया ना, इसी के ऊपर आपको श्रृंखला लिखनी शुरू कर देनी है। यहाँ 1 आएगा आपको पता है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा और यहाँ 32 आएगा।
तो आपको ये श्रृंखला उसी नंबर के ऊपर लिख लेनी है या फिर आप जो चाहें अलग से कर लें। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा दूरी दूरी करके लिखा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ गया। जिन जिन नंबर का 0 आया हम उस नंबर को नहीं लेने वाले हैं। आपको पता है क्यों नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि भाई उस पर पहले हम बाइनरी में क्या किए थे, उस नंबर को छोड़ दे रहे थे। 0 आया इस नंबर से हमारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ 0 आया इस नंबर से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है ना। तो हम जोड़ लेंगे 32 8 40 और 2 42। कितना आ गया 42। जिस जिस संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ है उसी नंबर को हम जोड़ देंगे और हमें बाइनरी मिल जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में फिर दूसरा सवाल देख रहे हैं, आपको बाइनरी कोई भी दी 1 0 0 0 1 0 1 है ना। ये एक बाइनरी दी है, कह रहा है इसे डेसिमल में बदलिए। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32 और यहाँ 64। इन नंबरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने इसको तुरंत गायब कर दिया। ये वाले नंबर से भी हमारा कोई लेना देना, हमको इसको 64 4 68 और 1 69। कितना टाइम लग रहा है आपको बाइनरी निकालने में, सॉरी। हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, चलिए इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हमने लिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है बाइनरी में 1 0 1 0 और 1 0 है ना। एक नंबर दिया हुआ कह रहा है कि ये बाइनरी में है और इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए सर। तो हमें करना क्या होगा, इस श्रृंखला में हमें पता है कि कहाँ पर कौन सी श्रृंखला कहाँ से शुरू होने वाली है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 क्योंकि पता है, 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 8, यहाँ 16 और यहाँ पर 32। ठीक है, जो जो 0 है हमको उनको गायब कर दे रहे हैं। ये हमने गायब कर दिया और ये हमने गायब कर दिया। 32 8 40 और 2 42। यानी ये डेसिमल किसका है, ये बाइनरी का डेसिमल क्या होगा 42 होगा। आसान हो गया, कितना ईजी है। तीसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि कोई ऐसे बाइनरी दी है 1 0 0 0 1 0 1 है ना। ये एक बाइनरी दी हुई है। क्या हमने इसके पहले एग्जाम्पल इसका लिया है, नहीं। ये 42 का हमने एग्जाम्पल यहाँ पे भी लिया हुआ था, शायद 42 का था या किसी और नंबर का था, जिसका भी रहा हो है ना। एग्जाम्पल्स हम ले ले रहे हैं यहाँ पर। दूसरा 1 0 0 1 0 1 ये दिया हुआ कह रहा बाइनरी में और इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए सर। तो इसको आपको करने के लिए क्या करना है, आपको पता है यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8 16 32 64। अब आप जो बड़े बड़े वाले नंबर हैं, एक वाले नंबर से उनको आप ले लेंगे। इसके नीचे भी एक हमने ले लिया, इसके भी नीचे एक है। 64 4 68 और 1 69। ये 69 का बाइनरी है, मतलब बाइनरी का क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया है ना। अब ऐसे ही इसको अगर आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना कितना क्या लगता है आपको, बहुत टफ है। आपने बस श्रृंखला लिखी है 1 2 4 8 16 लिखा है, फिर 32 लिखा है, फिर 64। इसके ऊपर जाएंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमको पता है कि हमको क्या चाहिए, 69 चाहिए। तो हम सबसे पहले 64 तो यूज ही कर ले रहे हैं। 64 के बाद हमको कुछ और चाहिए, 4 चाहिए, 68 लिख ले रहे हैं, एक और चाहिए 69 लिख ले रहे हैं। अब ये देखिए इनको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया और इनके बीच में हमने क्या भर दिया, 0 भर दिया, जिन जिन नंबरों को सेलेक्ट नहीं किया। तो क्या यही बाइनरी हमें नहीं मिल गई। तो आसानी से अब आप क्या कर पाएंगे, किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर पाएंगे और किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे। हमको नहीं लगता कि अब आपको कोई और समस्या इस टॉपिक पर, इस विषय में होने वाली है। अगर कोई भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो इससे, तो भी आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। सपोर्ट करने के तरीके आपको बता ही हैं ना। आप चाहें तो चैनल से जुड़ जाइए, लाइक करना पसंद करें तो आप लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कोई भी बात हो आप बता सकते हैं ना, आपको पसंद भी नहीं आया तो वो भी आप बोल सकते हैं, या फिर कोई सुधार करनी हो आप उसकी भी सलाह दे सकते हैं। आप मानता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, बट आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरी कमियों को बताएं। कुछ भी बात हो आप स्पष्ट बोलें, है ना। तो आप कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए ना करिए, सब्सक्राइब करिए मत करिए, आपकी समस्या है वो, आपकी प्रॉब्लम्स है। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक करेंगे। आपको जुड़ना है हमसे, अगर मैथ को बेसिक से सीखना है। मैं ट्रिक को फटाफट आपको 2 मिनट में बता के जा सकता था कि भाई ये देखिए आप ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, पर तरीका क्या है उसका और बेसिक क्या है, इन सब चीज़ों को आप समझेंगे ना तो ट्रिक फिर आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी। फिर वो ट्रिक आप खुद क्रिएट कर पाएंगे ना। समस्या, अब आपको मैं गिलास पानी दे दूँ आप पी लीजिए तो आपको प्यास बुझ जाएगी थोड़ी देर के लिए, पर मैं अगर आपको कुएं का ही पता बता दूं, कुआं ही दिखा दूं ना कि ये कुआं है भाई, जब प्यास लगो आप क्या करो, यहाँ से निकाल के पानी पी सकते हो, है ना। तो मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, कुआं तक ले जा रहा हूँ ताकि आप जब प्यास लगे पानी आपको मिल जाएगा, आप खींच के पी लेंगे। पर अगर मैं ट्रिक दे दूंगा, 1 गिलास पानी दे दूंगा तो एक बार तो आपका काम हो जाएगा, फिर बाद में जब आपको प्यास लगेगी तो फिर आप क्या करेंगे, मेरा इंतजार करेंगे कि सर कोई दूसरी ट्रिक ले आए बताएं, है ना। तो आप खुद से कैपेबल बनिए, सीखिए मैथ को। मैथ बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, अच्छे टीचरों से जुड़ कर सीखिए तो आपको सीखने में मज़ा आएगा, है ना। और इसके मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्या करूँगा, आपको टेलीग्राम में अपने ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस करिएगा। और थ्योरी भी इसकी मैं आपको जो है ना, मैंने अभी जो जो सिखाया, जो जो पढ़ाया
उसकी थ्योरी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद आंसर्स मैं आपको क्या करूँगा, ग्रुप में दे दूंगा। और ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द वैदिक मैथ्स। थैंक यू।